आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्या। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक पेन, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस जिसको भी हम लोग बोलते हैं। उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्यों होता है नेक पेन, क्या क्या कारण हैं। बहुत सारे चीज़ें हमने देखी थी, क्या क्या कारण हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक पेन के लिए हम लोग क्या क्या बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्लीप, पिल्लो फॉर नेक पेन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नेक में पेन रहता है, उसकी वजह से जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जैसे कि काम करने में परेशानी हो जाता है, जिससे लाइफ अफेक्ट होता है। तो अगर आप कुछ प्रिकॉशन करते हैं सोने के समय और अच्छा पिल्लो यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा नेक पेन का जो कारण है, बहुत ही कॉमन कारण होता है नेक गर्दन के दर्द का, नेक पेन का, गलत तरीके से सोना। ठीक है। तो अगर हम लोग सही पिलो यूज़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग की जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है, जो हम लोग काम है, वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस क्या होता है, कैसे पोजीशन में हम लोगों को सोना चाहिए। सबसे अच्छा पोजीशन है जो है ऐसा, पीठ के बल सोना। ठीक है। दूसरा पोजीशन है करवट लेके सोना। सबसे बेकार पोजीशन है अपना पेट नीचे की तरफ रख के सोना। ठीक है। तो सबसे अच्छा पोजीशन ये है। अभी वो ऐसा सो रहा है, प्रैक्टिस करके ऐसा सोना स्टार्ट कर सकता है, तो ये बेस्ट है पोजीशन सोने के लिए। तो पिल्लो का क्या इंपॉर्टेंस है नेक पेन से बचने के लिए। पिल्लो जो होता है हम लोगों का, जैसे ये शोल्डर विड्थ है, हमारे जो गर्दन होता है उसमें थोड़ा कर्वेचर होता है। ऐसा होता है हमारा गर्दन का जो स्पाइन है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे फील करोगे तो ऐसा हम लोगों को कर्व लगता है। तो ऐसा होता है। अगर ऐसा हम लोग मेंटेन कर सकें किसी भी तरह से, या तो पिल्लो हम लोग सही यूज़ करें या सोने का तरीका। ठीक है। जो न्यूट्रल अलाइनमेंट होता है स्पाइन का, ठीक है, जैसे ये है, ऐसा अगर ये जो ऐसा कर्व है, ऐसा होना चाहिए। या तो इधर अगर पीछे से देख रहे हैं तो सीधा दिखना चाहिए। ठीक है। ये परफेक्ट अलाइनमेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई कुछ लोग क्या होता है, बहुत नीचे मतलब बहुत पतला तकिया यूज़ करते हैं, कुछ लोग तकिया यूज़ भी नहीं करते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि इससे हमारा नेक ज़्यादा अच्छा है तकिया यूज़ नहीं करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। ये जो ज़्यादा कम हाइट का पिल्लो यूज़ करना, जैसे इसमें है, दोनों साइड से हम लोग देख रहे हैं, ये साइड से, ये पीछे से, तो हम लोग का गर्दन ज़्यादा झुकता है ना, जो कि सही नहीं है। अगर ज़्यादा हम लोग हाइट का पिल्लो यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग जैसे कि 2 पिल्लो यूज़ करते हैं, है ना, तो ये ऊपर उठ जाता है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसा कि हम लोग ये फ़ोटो में देख पा रहे हैं, स्पाइन मुड़ रहा है। ठीक है। इसमें हम लोग को सीधा होना चाहिए, इसमें जो कर्वेचर है वो सामने की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बैक स्लिपिंग में क्या होना चाहिए, नेक इन न्यूट्रल अलाइनमेंट, नेक सपोर्टेड विथ नॉर्मल सर्वाइकल कर्वेचर। ठीक है। ये जो कर्वेचर है, ये अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये बेस्ट है ना। आपका पिल्लो ऐसा होना चाहिए जो नेक को ऐसा सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिल्लो ज़्यादा ऊंचा है या पिल्लो बहुत ही पतला है। इवन दो द हाइट इज ऑप्टिमम, द एज ऑफ द नॉर्मल पिल्लो डजंट हैव द कंटूर टू सपोर्ट द कर्व वेल। ठीक है। अगर आप सही हाइट का भी पिल्लो ले लेते हैं, मार्केट में जो नॉर्मल पिल्लो मिलते हैं, उसमें क्या होता है, वो कर्व नहीं होते हैं साइड में, वो बीच में ऐसे नॉर्मल पिल्लो होते हैं। ठीक है। तो मैं आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ऐसा रोल टॉवेल भी रख के सोना ठीक है। तो जुगाड़ क्या कर सकते हैं आप घर पे, अगर आपको एकदम ऐसा आर्थोपेडिक वाला पिल्लो नहीं खरीदना, क्योंकि वो महंगे ही आते हैं, तो आप ऐसा एक टॉवेल फोल्ड करके आप अपने पिल्लो के कवर में पिल्लो के साथ डाल सकते हैं, तो ये ऐसा कवर ये बना देगा। ठीक है। जो कर्वेचर चाहिए हमको, ऐसा आप ये जुगाड़ घर पे अपना देसी जुगाड़ बना सकते हैं। जो खरीद सकता है उनके लिए तो अच्छा है। जैसे ये है कंटूर पिल्लो, ऐसा बना बुनाया पिल्लो आता है आर्थोपेडिक पिल्लो, लेकिन ये महंगे आते हैं। आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ को ऐसे टावल को रोल करके उसको बांध के पिल्लो में अंदर घुसा सकते हैं एक साइड में, जो वो भी ऐसा काम करेगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है। साइड स्लिपिंग में क्या प्रॉब्लम है, यू विल नीड हायर पिल्लो। ठीक है। जितना चौड़ा शोल्डर है, जैसे मेरे शोल्डर थोड़े चौड़े हैं, तो मुझे थोड़ा ऊंचा पिल्लो चाहिए। अगर मैं एकदम कम पिल्लो रखूँगा तो मेरा गर्दन एक तरफ झुक जाएगा। कुल मिला के मुझे बराबर में आना है ना। जैसे पहला वाला इमेज है जो बराबर में आ रहा है,
दूसरा तीसरा है इसमें ज़्यादा हाइट है, इसमें कम हाइट है। ये सब चीज़ें से बचना है। जो मैं बोल रहा था कि प्रोन जैसे बेली अपने पेट पे बल सोना अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है किस पे, आपके सर्वाइकल स्पाइन पे। ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन द नेक विथ एक्सट्रीम नेक रोटेशन ऑन आइदर साइड। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पूरा एक्सटेंशन में जा रहा है आपका स्पाइन। पहले आपका स्पाइन ऐसा था, अगर आप बैक पे सो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा। तो ये अवॉइड करना है। अगर आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करके आप चेंज कर सकते हैं तो भी अच्छा है। नो वॉचिंग टीवी स्लीपिंग, दिस रिजल्ट इन एक्सट्रीम फ्लेक्शन। ठीक है। ऐसा ऑकवर्ड पोजीशन में सोना और टीवी देखते देखते सो जाना, फिर सुबह जब नींद खुलता है तो पता चलता है हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ों से बचना है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको कितना पिल्लो का हाइट चाहिए। ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थोपेडिक वाला पिल्लो खरीदो, जैसा मैंने बताया वैसा ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज, दौड़ना, वॉक करना, ये सब बहुत अच्छे हैं ओवरऑल बॉडी के लिए। क्या कर सकते हैं आप एक्सरसाइज से, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, अगर एक्सरसाइज से पहले आप गर्म पानी जैसे हीटिंग वार्म स्टिप मसल एंड जॉइंट मेक इट ईजियर टू स्ट्रेच। अगर आप गर्म पानी से सावर ले लेते हैं या गर्म पानी से सेकाई करते हैं तो मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ता है और स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है मसल की। तो उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालेगा। ठीक है। कोल्ड थेरेपी, आप एक्सरसाइज करने के बाद जो इन्फ्लाम मसल है, जो स्ट्रेच मसल है, उनको रिलैक्स करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक्सरसाइज से पहले वार्म वाटर का शावर ले सकते हैं या आप गर्म पानी से सेकाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद आप आइस से सेकाई कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेचिंग टाइट मसल, लेटर स्ट्रेंथनिंग वीक मसल। ठीक है। जो भी मसल टाइट है, स्पाज्म, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि मसल स्पाज्म ही सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है नेक पेन, सर्वाइकल पेन के लिए। ठीक है। सर्वाइकल्जिया भी बोलते हैं इसको, सर्वाइकल पेन के लिए। स्पॉन्डाइलोसिस जो वर्ड है वो यूज़ होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो आजकल क्या है, ऐसा नहीं है कि आजकल मतलब जो ज़्यादा एज है, ओल्ड एज वाले हैं, उन लोगों को ही सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो। आजकल यंग एजों में भी वो डिजनरेशन वाले सिम्टम्स एक्सरे में दिखते हैं। ठीक है। स्पॉन्डाइलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से अगर नेक पेन हो रहा है तो उसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। और डिस्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो वो हम लोग उसको तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रेच करेंगे, जो मसल का लेंथ बढ़ जाएगा, स्पाज्म रिलीज हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्ट्रेच, चिन टू चेस्ट। ठीक है। सिंपल सा है, आपको स्ट्रेट आप या किसी चेयर पे ऐसे बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा हूँ। आपको पूरा नीचे लेके जाना है, ऐसा होल्ड करके रखना है, फिर ऊपर आना है। ठीक है। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, ऐसा 5 बार करना है। ठीक। ये वाला जो हमारा पूरा मसल है ये, ठीक है, अपना ट्रेपेजियस। ठीक है। ये पूरा इससे स्ट्रेच होता है। लेटरल स्ट्रेच क्या होता है, ईयर टू शोल्डर। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर और लोग ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है तो आप ऐसा होल्ड करके एक तरफ ऐसा स्ट्रेच करके 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है। इस साइड आपको दोनों तरफ ऐसा 5-5 बार करना है। पहला हमने देखा फॉरवर्ड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अभी हम लोग लेटरल स्ट्रेच देखे। तीसरा है रोटेशन। रोटेशन में आपको ध्यान देना है, रोटेशन आपको साइड टू साइड इतना होल्ड करके 10 सेकेंड रखना है, 5 बार दोनों तरफ करना है। रोटेशन कहने का मतलब है आपको इतना ही करना है। ऐसा ऐसा वाला जो लोग करते हैं सुबह सुबह, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये किसी भी महीने में फ़ायदेमंद नहीं होता है। ठीक है। लिवेटर स्किपुलाई स्ट्रेच, ये एक लौता एक्सरसाइज है जो बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकता है केवल एक एक्सरसाइज से। ठीक है। लिवेटर स्किपुलाई हम लोग का स्पाइन से आता है, स्केपुला में आके अटैच होता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज कैसे करना है। आपको किसी भी दीवार का ऐसे सहारा लेना है। ठीक है। अपना जो फेस है, ठीक है, उसको दूसरे शोल्डर की तरफ ऐसा टच करना है और नीचे ले जाना है, और इतना में आपको स्ट्रेच करके रखना है। आपको फील होगा कि ये वाला जो मसल है वो टाइट हो रहा है। ठीक है। ऐसा आप करके 10 सेकेंड होल्ड करके रख सकते हैं, दोनों तरफ करना है आपको 5-5 बार।
ठीक है। जैसे मैंने बोला नेक सर्कल स्ट्रेच स्ट्रेच टू अवॉइड, ठीक है। नेक सर्कल विच इन्वॉल्व द रोटेशन ऑफ हेड इज फुल in a full circle. It is performed by many people in the gym training, sport or dance classes. Combination of extending the head backward and rotation it put to much stress on the cervical spine. तो ऐसा घुमाने वाला एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। मिथ है कि इससे बहुत फायदा होता है, लेकिन इससे नुकसान ही होता है। हमने स्ट्रेचिंग देख लिया, हमने अभी तक मसल को स्ट्रेच किया है, पावर बढ़ाने का काम नहीं किया है। हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। चिन टक, चिन टक क्या है? ये हमारा चिन होता है, इसको हम लोगों को पीछे लेके जाना है, ठीक है। ऐसा अगर आप साइड से देख पाए तो हम लोग को इधर पीछे लेके जाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार के पास खड़े होकर अपने सिर को दीवार में टच करेंगे तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। चिन टक एक मोस्ट इफेक्टिव पोस्चुरल एक्सरसाइज फॉर नेक पेन है, जो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ऐसा होल्ड करके आपको ऐसा रखना है 10 सेकंड के लिए, वापस आना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। दूसरा है, अगर जैसे मैंने बोला कि आपको अगर ऐसे नहीं कंफर्टेबल है, नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे दीवार का सहारा ले सकते हैं। ऐसा सिर को यहाँ से दीवार पे टच करना है, फिर वापस आना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है जैसे लास्ट फोटो में, ठीक। रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन जो एक्सरसाइजेस हैं देख रहे हैं, हाउ हैवी इज़ अवर हेड, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी झुकते हैं तो हम लोग का जो 2 इंच फॉरवर्ड है ना, 32 LB है ना, LB पाउंड जो होता है, अगर हम लोग 2 इंच फॉरवर्ड जाते हैं तो इतना वेट हमारे सिर का बढ़ जाता है, स्पाइन पे लोड बढ़ जाता है। इतने सारे लिगामेंट जो है जो सपोर्ट करते हैं नेक को, स्ट्रेच करते हैं। तो ऐसा करके काम करना, ऐसा करके कोई भी बहुत देर तक ऐसे झुके रहना या पढ़ने के टाइम ऐसे झुके रहना, कोशिश करिए आप स्ट्रेट जो अलाइनमेंट है वो मेंटेन करें। अगेंस्ट द रेजिस्टेंट, ऐसा आप कोई बेल्ट ले सकते हैं, अगर बेल्ट नहीं है तो हाथ रख सकते हैं बस, ठीक है। ऐसा रख के हाथ रख के आप पीछे जाना है, चिन टक ही करना है आपको, लेकिन अपने ही हाथ से सामने की तरफ धक्का देना है, ऐसा, ठीक है। और इसको पीछे लेके जाना है, तो आपका मसल भी ये पूरा आपका इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, ये मसल्स आपके पीछे लेके जा रहे हैं, इसके पूरे मसल पे जो पावर पड़ रहा है वो हो रहे हैं, उसमें जो मसल का है वो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बेल्ट लेके दोनों हाथ से ऐसा पकड़ के पीछे जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है प्रोन कोबरा, ठीक है। दिस स्ट्रेंथन द मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ नेक, जितने पीछे हमारे नेक मसल हैं उनको सबको स्ट्रेंथ करता है। आपको नीचे ऐसा लेट जाना है, हाथ ऐसा रखना है और पैर और पूरे बॉडी को, नेक को स्ट्रेट रख के ऊपर उठाना है, ठीक है। पहले नीचे पूरा फ्लैट सो जाइए, फिर पूरा उठना है, ठीक है। अगर ये आपका सिर वाला एंड है ये भी पूरा उठेगा, पूरा बॉडी का पार्ट है उसको ऊपर ऐसे उठाना है, जैसे सांप उठता है ऐसे नीचे उसका पैर टच रहता है। लुक डाउन नॉट अप, आपको ऐसे ऊपर नहीं देखना है, आपको नीचे ही देखना है और पूरा ऊपर उठाना है, जैसे ये पूरा सिर, अपर ट्रंक जो चेस्ट वाला एरिया है, दोनों हाथ, ठीक है। ये हो गया प्रॉन कोबरा, जो आप नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं। फिर आता है शोल्डर सरक। शोल्डर सरक क्या है? बस सबको ऐसा उठा के होल्ड करना है, ठीक है, ठीक। ऐसा ये आपको 5 से 10 बार करना है। इससे हमारे दो जो बड़े मसल हैं, लिवेटर स्केपुली और ट्रेपेजियस का जो अपर पार्ट है वो स्ट्रांग होता है। तीसरा एक्सरसाइज हो गया, ये बेसिक से एक्सरसाइज थे जो आप अगर पेन आपको हो रहा है आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग को अच्छा फ़ायदा होता है। अगर लेकिन कारण कुछ और है, जैसे अगर नर्व कंप्रेशन की वजह से हो रहा है या कोई न्यूरोलॉजिकल और भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें नर्व पैरालिसिस भी होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। हमारा गोल क्या है ऑपरेशन का? डीकम्प्रेस करना है नर्व रूट को। अगर नर्व पे कोई प्रेशर बन रहा है या डिस्क बाहर निकल के नर्व नर्व को दबा रहा है, या कोई ट्यूमर है जो नर्व नर्व को दबा रहा है, या कोई एब्सेस बन गया, कोई इन्फेक्शन है जो नर्व को प्रेस कर रहा है, कोई भी रीज़न हो जो नर्व पे प्रेशर बढ़ रहा है, उसको हम लोगों को रिलीज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के ऑपरेशन होते हैं, जैसे अगर डिस्क का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्केक्टॉमी कर सकते हैं, डिस्क को निकाल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हर्निएटेड डिस्क, इंसर्शन ऑफ आर्टिफिशियल डिस्क। आजकल प्लास्टिक के कुशन टाइप के आ जाते हैं डिस्क आते हैं, जिनको हम लोग दोनों स्पाइन के बीच में लगा सकते हैं।
दोनों हम लोग स्पाइन को प्लेट और स्क्रू से भी फिक्स कर सकते हैं ताकि उन दोनों के बीच में मूवमेंट ना हो, बीच में बोन ग्राफ्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टेक होम मैसेज क्या है, आपको प्रॉपर पिल्लो यूज़ करना है, सही पोजीशन यूज़ करना है सोने का, और जो एक्सरसाइजेस हैं पहले स्ट्रेचिंग वाले, ठीक है, जो शुरू में बताया मैंने, बाद में स्ट्रेंथनिंग वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो एक्सरसाइज है, इससे एडवांस वाला एक्सरसाइज है, उसका भी एक और वीडियो आएगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।